स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं और हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट ओलंपिक्स। अगर आप ये खबर देखोगे, यहाँ पे खबर कहती है रशिया सेज वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प इंडिया टू बिड फॉर द 2036 ओलंपिक्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कैसी खबर है, इसको हम लोग डिस्कस करके एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे इस्तेमाल करें। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखिए यहाँ पे IR इज इन्वॉल्व, इंडिया रशिया रिलेशंस आर इन्वॉल्व, लेकिन हम लोग इंडिया रशिया रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि बस छोटी सी खबर है, रशिया ने कहा है कि हम मदद करेंगे, इंडिया अगर असिस्टेंस ओके कहेगा तो आगे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में, किस तरह हम लोग इसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ। ये है 2014 का सिविल सर्विसेज मेंस का पेपर एसए का। अगर आप इसमें टॉपिक नंबर 3 देखोगे, यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 कहता है 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक्स, कैन दिस बी अ रियलिटी फॉर इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था ये। तो अगर मैं इस 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक्स को काट दूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ 2036 अहमदाबाद ओलंपिक्स, कैन दिस बी अ रियलिटी इन इंडिया। सो कैन यू राइट एन ऐसे ऑन दिस कि 2036 में अहमदाबाद ओलंपिक्स हो सकते या नहीं इंडिया में, एन ऐसे टॉपिक। या फिर एक सिंपल सा सवाल भी बन सकता है, शुड इंडिया होस्ट ओलंपिक्स। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट, राइट। अब मैंने क्रिटिकली एनालाइज क्यों बोला, आपको इस डिस्कशन के अंत में जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले एक सवाल है आप सभी के लिए, क्या इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट करना चाहिए? इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज योर आंसर, येस और नो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, या फिर अपने मन में एक आंसर दे दीजिए यस और नो, और इस डिस्कशन के अंत में आप अपना रवैया बदल रहे हैं क्या, ये भी मुझे बताइए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन विल अंडरस्टैंड व्हाट आर बोथ द डायमेंशंस। क्योंकि एक तरफ यस भी कह सकते हैं हम लोग ओलंपिक्स को होस्ट करें, दूसरी तरफ कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, तो हम लोग दोनों पहलू देखेंगे। शुड इंडिया गो फॉर होस्टिंग ऑफ ओलंपिक्स, विल क्रिटिकली एनालाइज दैट एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ में टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यू डू नो दैट स्टडी IQ हैज स्टार्टेड लाइव फाउंडेशन बैच। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। हर मॉड्यूल के बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, MCQ सॉल्व कर दिया जाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सिप प्रोग्राम, कैप प्रोग्राम, सभी इसका भाग है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर UPSC जनरल स्टडीज नीड्स। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप मेंटरशिप भी है, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया ने ऑफर किया है कि वो इंडिया को हेल्प करेंगे। दे हैव ऑफर्ड देयर असिस्टेंस इन ऑर्गेनाइजिंग द ओलंपिक गेम्स। अब यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, रशियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओलेग मैटिस्टिन विजिट कर रहे थे इंडिया। इन्होंने मीटिंग की अनुराग ठाकुर के साथ, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर इन इंडिया। यहाँ पे कई सारी विषयों पे चर्चा हुई कि पॉसिबल एरियाज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज। रशिया ने कहा कि अगर इंडिया बिड करना चाहता है 2036 के ओलंपिक्स को, तो हम इंडिया को जरूर मदद करेंगे। अब सवाल ये उठता है 2036 के बारे में चर्चा क्यों हो रही, क्योंकि ऑलरेडी अगले 3 ओलंपिक्स डिसाइडेड हैं। इनकी जो बिड्स है वो एक्सेप्ट की गई है। 2024 का जो ओलंपिक्स है वो पेरिस में होने वाला है फ्रांस में, 2028 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है USA, और 2032 का ब्रिस्बेन। और आपको ध्यान रखना है, जब भी ओलंपिक्स अनाउंस होता है, ओलंपिक्स की एक सिटी होती है, इसलिए आपने देखा होगा फ्रांस ओलंपिक्स नहीं, पेरिस ओलंपिक्स एक सिटी और उससे जुड़ी हुई दूसरी सिटीज भी हो सकती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पूरा ओलंपिक्स गेम कराया जाता है, राइट। सो पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028, ब्रिस्बेन 2032। अब सवाल ये उठता है अहमदाबाद 2036 होगा कि नहीं। अब ये अहमदाबाद की बातें क्यों चल रही, क्या इंडिया एक्चुअली इंटरेस्टेड है ओलंपिक्स को होस्ट करने में? देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल मूव नहीं आई है, कोई कॉन्क्रीट मूव नहीं आई, लेकिन बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं जहां पे गुजरात सरकार ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जरूर दिया है कि हम ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं बाय कीपिंग अहमदाबाद एज द सेंटर सिटी। इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले जो
गुजरात के अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने हाईकोर्ट में बताया, गुजरात हाईकोर्ट में बताया कि 2036 के समर ओलंपिक्स गेम्स हम लोग कहीं ना कहीं अहमदाबाद से होस्ट करना चाहते हैं और 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आने वाली है, दे आर गोइंग टू विजिट, और हम लोग अपना बिड दे सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ही हाथ में होता है कि किस कंट्री को बिड जाए, राइट। अब बिड मतलब आपको पता है ना कि बिड करने के लिए, ओलंपिक्स कराने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, तो बिड करना होता है। अब इंडिया ने पहले भी अनसक्सेसफुली बिड किया था 2024 और 2032 के एडिशंस के लिए, जहां पे इंडिया को ये नहीं मिला। तो अभी इंडिया शायद कहीं ना कहीं आगे चल के अहमदाबाद ओलंपिक्स के लिए बिड कर सकता है 2036 के लिए। अब जब भी इसके ऊपर खबरें आएंगी तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन न्यूज़ के चलते ऑलरेडी रशिया ने ऑफर कर दिया कि हम मदद करेंगे या फिर हम मदद कर सकते हैं, अगर आपको मदद चाहिए तो वी कैन हेल्प। रशियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओलेग मैटिसिन ने कहा, वी आर ऑलवेज ओपन टू इंटरेक्शन एंड रेडी टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि मॉस्को ने कई बार ओलंपिक्स को होस्ट किया हुआ है और हमारे पास एक्सपर्टीज है, हम हमारे स्पेशलिस्ट्स आपके देश को भेज सकते हैं जहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज कराने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा रशियन मीडिया में ये भी खबरें आ रही थी कि ओलेग मैटिस्टिन ने इंडिया को एक ऑफर दिया था कि रशिया और इंडिया के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच हो सकता है अगर आप एक्सेप्ट करेंगे। दोनों के बीच काफ़ी दूरी है। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें, रशिया 35वें पायदान पे है और इंडिया 104 रैंक है इंडिया का फुटबॉल में, तो दोनों के बीच एक फ्रेंडली मैच करा सकते हैं, ये भी उन्होंने ऑफर किया हुआ है। तो अब इसके ऊपर क्या करेगा इंडिया, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रशिया क्यों ऑफर कर रहा है हेल्प के लिए? अगर आपने पिछले 1-2 सालों में खबरें देखी हैं, स्पेशली जो रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है उससे पहले की खबरें आपने देखी है, तो रशिया इटसेल्फ वाज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर 2036 ओलंपिक्स बिड, और उनकी सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, इट वाज अ फ्रंट रनर, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था 2021 में। तो रशिया खुद ही प्रिपेयर कर रहा था 2036 के ओलंपिक्स को बिड करने के लिए। लेकिन अभी जब से यूक्रेन में युद्ध चला है, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ चुका है, तब से लेकर रशिया एक स्पोर्ट्स पराया भी बन चुका है। डिप्लोमेटिक पराया तो है ही, स्पोर्ट्स पराया भी बन चुका है, यानी कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के इवेंट थे जो रशिया में होने वाले थे वो बैन हो चुके हैं, उनके एंटरटेनमेंट इवेंट्स बैन हो चुके हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये भी कॉल किया था कि रशिया को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से ही बैन कर दे, बाहर कर दे, ये भी कॉल किया था ओवर द यूक्रेन असॉल्ट। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है, बट एंटी रशिया एक रेटोरिक जरूर चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसी के चलते रशिया हैज ऑफर्ड टू नाउ हेल्प इंडिया, कि अगर हम नहीं तो इंडिया ही सही, हम लोग इंडिया को ऑफर करेंगे ओलंपिक्स 2036 का बिड, जिससे इंडिया और रशिया के संबंध और भी बढ़ेंगे और भी पॉजिटिव हो गया अगर इंडिया एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे सामने 2 बड़े सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल, क्या इंडिया 2036 के लिए बिड करेगा, और अगर करेगा क्या वो रशिया से असिस्टेंस लेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर इंडिया बिड करने की सोचे, अगर इंडिया समझ लीजिए बिड करना चाहता है 2036 के ओलंपिक्स के लिए, तो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत सारे देशों से है, यूके, लंदन भी अपनी इंटरेस्ट जता चुका है, इस्तांबुल टर्की, दोहा में, जकार्ता, बर्लिन, तेल अवीव, इजिप्ट भी इंटरेस्ट जता चुका है, कीपिंग कायरो एज अ सेंटर सिटी। तो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन होगी। अगर बिड करना चाहे तो कहीं ना कहीं इंडिया रशिया से एक्सेप्टेंस ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है ये चीज़। लेकिन उसके भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी विच इटसेल्फ नाउ इज एंटी रशिया, और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंटी रशिया रिटोरिक गोइंग ऑन। ये जो कमिटी इट इज हेडेड बाय कोलिंडा ग्रेबर किटारोविच, क्रोएशिया से है ये, और ये डिसाइड करने वाले हैं कि 2036 का बिड किसे जाएगा। दिस वुड बी डिसाइडेड बिटवीन 2025 एंड 2090। बिड को देखा जाएगा, प्रिपरेशन लेवल को देखा जाए, उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड करेगी। तो आने वाला समय बताएगा कि इंडिया का क्या होगा, क्या हम लोग 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करेंगे या नहीं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एज सून एज द न्यूज़ कम्स विल टॉक अबाउट दैट ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। लेकिन अब बात करते हैं एक मैक्रो टॉपिक के बारे में। इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट करना चाहिए या नहीं, बिड भी करना चाहिए या नहीं। देखिए, आई एम क्वाइट श्योर, जो मैंने पहले सवाल पूछा जहाँ पे मैंने कहा था कि पॉज द वीडियो एंड आंसर टू योरसेल्फ, आई एम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी व्यूअर्स ने अपने दिल में सोचा होगा, कमेंट भी आपने किया होगा, बिल्कुल इंडिया को होस्ट करना चाहिए। और आपका एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा कि यार अगर इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करेगा तो इंडिया का मतलब एक रुतबा बढ़ेगा, बहुत इज्जत बढ़ेगी, मैटर ऑफ नेशनल प्राइड ज़रूर होगा।
एब्सोल्युटली करेक्ट है। येस, वी शुड होस्ट इट बिकॉज देर आर मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहले तो इंडिया का ओहदा बढ़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंडिया विल बिकम अ मेजर स्पोर्ट्स प्लेयर। इसके अलावा देखिए, जब भी ओलंपिक्स होस्ट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में जागृत हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि आप पूरा इंटरनेशनल गेम्स विलेज बनाओगे वहाँ पे, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, आपका टूरिज्म बढ़ेगा, जितने होटल है आपके होटल बुक रहेंगे क्योंकि इंटरनेशनल व्यूअर्स भी आएंगे बाहर से इंडिया में ओलंपिक्स देखने के लिए, आपका ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ेगा। तो फ्रॉम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स इट डज मेक सेंस कि हम लोग ओलंपिक होस्ट करें, राइट। स्पेशली इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड कि अगर हम लोग ओलंपिक होस्ट कर पाएंगे तो सबको पता चलेगा कि इंडिया कैन होस्ट सच अ बिग स्पेक्टिकल, सच अ बिग इवेंट। एब्सोल्युटली यस। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक या फिर सबसे पहला मैं कहूँगा पॉलिटिकल ड्रॉबैक हो सकता है, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम। ये सबसे पहला सवाल तो रहेगा यार। छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे याद है जो मंगलयान मिशन था, राइट, मार्स ऑर्बिटर मिशन, हार्डली 400 और करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। उस पर भी लोगों ने सवाल उठा दिए थे कि इस चीज़ की ज़रूरत है क्या, जब देश में इतनी गरीबी चल रही है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज चल रही है, वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसके चलते क्यों पैसा उड़ाना है। सो वेयर विल द मनी कम, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अब दूसरा जो आर्गुमेंट रहेगा ये कि अगर आप ओलंपिक्स होस्ट कर रहे हैं, क्या ओलंपिक्स रियली प्रॉफिटेबल है। अगर हम लोग अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, दे आर नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल। यस, मैंने एक तरफ आपको बताया टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लेकिन ये कोई प्रॉफिटेबल वेंचर या फिर प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं होगी, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। 2008 का जो ओलंपिक्स हुआ था बीजिंग में, 2008 ओलंपिक्स जो हुआ था, वहाँ पे चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनका जो टोटल बिजनेस हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास, यानी कि द अर्निंग वाज अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन ओनली। सो इट इज़ नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। ऑल्दो कुछ ओलंपिक्स प्रॉफिटेबल बन चुके हैं, स्पेशली जो 2028 का लॉस एंजलिस जो ओलंपिक्स बनेगा, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर श्योर, क्योंकि लॉस एंजलिस पहले भी ओलंपिक्स होस्ट कर चुका है। अब ये रिपीटेडली जब होस्ट करते हैं देन इट डज बिकम प्रॉफिटेबल। सो इन द शॉर्ट रन इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, बट लॉन्ग रन में ज़रूर प्रॉफिटेबल बनेगा। अब एक तीसरा नो वाला आर्गुमेंट होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे, आप ओलंपिक्स गेम विलेज बनाओगे, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लाओगे, सारी चीज़ें बिल्ड करोगे 2 महीनों के लिए, 2 महीने बाद क्या होगा, कंप्लीटली डिसयूज में चला जाएगा। अब आगे हमारे एथलीट्स उसको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में हम लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या आपको याद है क्या हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली में? द इशूज ऑफ करप्शन, द इशूज ऑफ सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स, और जो गेम्स विलेज अभी जहाँ पे भी बन चुके हैं, राइट, जो एशियन गेम्स का विलेज बना था बेंगलुरु कोरमंगला में, इट हैज़ बिकम अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में जो हुए थे, जो गेम्स विलेज बना था, वहाँ पे डिसयूज इज़ अ बिग प्रॉब्लम, राइट, कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा पंप इन कर दिया, एक बार गेम्स हो गए तो उसके बाद क्या, ये भी एक आर्गूमेंट रह जाता है। इसके अलावा जिस किसी सिटी में भी हो रहा है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होगी लोगों की, रिहैबिलिटेशन करना होगा लोगों का, तो पीपल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे रहेंगे। तो ये दोनों पहलू हैं, एक तरफ यस एब्सोल्युटली वी शुड होस्ट ओलंपिक्स, दूसरी तरफ नो। मैंने आपको यहाँ दोनों पॉइंटर्स बता दिए। और बहुत बार जब भी मैं ऐसे डिस्कशन करता हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप दोनों पहलू बता देते हो, आप कंक्लूजन ही नहीं बताते। तो मेरा धर्म ये है कि मैं आपके सामने सारी चीज़ें ओपन रख दूँ, दोनों चीज़ें बता दूँ, येस एंड नो। नाउ इट इज़ अप टू यू। जो मैंने आपको सवाल पूछा कि शुड इंडिया होस्ट द ओलंपिक गेम्स, येस और नो, क्रिटिकली एनालाइज एंड ट्राई टू जस्टिफाई योर आंसर, राइट। तो ये आपका काम है, कंक्लूजन करना, कंक्लूड कीजिएगा और उसको जस्टिफाई कीजिएगा कि व्हाट वुड बी योर अप्रोच, शुड इट बी येस और शुड इट बी नो। यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर थॉट्स। अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो आई वुड बी अ लिटिल प्रो टुवर्ड्स येस एब्सोल्युटली होस्टिंग ओलंपिक गेम्स, राइट। सो डू लेट मी नो योर थॉट्स, शुड वी होस्ट ओलंपिक गेम्स और not, and do try to attempt the question also to critically analyze hosting the Olympics. Now that's it from my side on this part of discussion. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है,
अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा. आई डू रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस ऑन सैटरडेज एंड संडेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.